जगदम्ब। जय माता दी, जय बजरंगबली। आजकल लोग ऋण से बड़े परेशान हैं। हर किसी के ऊपर कर्ज हो चुका है और कर्ज चुकता भी नहीं होता, और लोग जानना चाहते हैं कि ऋण कैसे चुके। तो आज इसी पे मैं 4 उपाय बताऊंगा कि किस किस उपाय से ऋण चुकता हो जाता है शास्त्र के अनुसार, और कुछ बड़े ऋषियों के मुंह से सुने हुए उपाय। ठीक है, इसी 4 बिंदु पे बात होगी कि ऋण किस प्रकार से चुके। सबसे पहली बात कि ऋण तो कभी लेना ही नहीं चाहिए, और अगर परिस्थिति बस ऋण लेना पड़ गया तो चुकता करने का सोचना चाहिए। तो उसके बाद भी अगर चुकता ना हो रहा हो तो ये उपाय बड़ा कारगर है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय है कि संकट मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आप प्रत्येक दिन शाम के समय करें। कोशिश करें, बहुत छोटा सा पाठ है, कोशिश करें कि 5, 7, 9 या 11 बार। अगर 11 बार संभव हो सके तो ठीक है, नहीं तो 5 बार तो कम से कम आप संकट मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ शुरू करें। मंगलवार से शुरू करें और प्रत्येक दिन करें। ऐसा आपको 43 दिन लगातार करना है। करने का नियम क्या है कि आप करते समय चमेली का तेल का दीपक जला दें, बजरंगबली का फोटो सामने रख लें, लाल कपड़े पे बिछा करके, खुद हो सके तो लाल आसन पे बैठ जाए, बजरंगबली का ध्यान करें मन में, एक लड्डू का भोग चढ़ा दें और तुलसी दल पत्र चढ़ा दें, और हर दिन शाम के समय इसका पाठ करें। आपका कर्ज चुक जाएगा। नंबर 2, स्कंद पुराण में आया है कि बट वृक्ष के मतलब बरगद का पेड़, बट वृक्ष में बड़ा गुणकारी होता है, और उसके जड़ में बटुकेश्वर महादेव का स्थान होता है, और उसी जगह माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो आपको करना क्या है? हर सोमवार को हल्दी जल में हल्दी मिला लीजिए। एक गंगा जल में हल्दी, और गंगा जल बहुत ज़्यादा ना हो तो थोड़ा सा पहले गंगा जल और उसमें जल, एक लोटा जल ले लीजिए, तांबा कांसा या पीतल कोई भी लोटा हो, और उसमें हल्दी मिला लीजिए, और पिसा हुआ चावल मिल जाता है तो चावल का चूर्ण मिला लीजिए, और चले जाइए बटुकेश्वर महाराज के पास, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे। वहाँ जा कर के आप जल दीजिए। जल चढ़ा करके बोलिए, हे बटुकेश्वर महाराज, मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आ गई है, और अपना जो भी कर्ज वगैरह है वो बताए कि मैं उतारना चाहता हूँ पर उतरता नहीं है। और ऐसा बोल करके आप जल दे करके वापस चले आए, और ऐसा हर बार करें। और जब भी जाएं तो जल चढ़ाएं, और 108 बार ओम बटुकेश्वराय नमः या ओम बटुकेश्वर महादेवाय नमः ऐसा बोले वहाँ पर 108 बार। और वहाँ बोलने के बाद आप वापस घर चले आए। जब 3 सोमवार बीत जाए तो आप क्या करेंगे? चौथे सोमवार को जब जल देने जाएंगे तो वहाँ से थोड़ा सा जड़, इतना छोटा सा जड़ काट करके ले लेंगे, और एक लाल कपड़ा वहाँ पे आज्ञा लेंगे कि मैं यहाँ से जड़ ले रहा हूँ आपके आशीर्वाद स्वरूप, और वहाँ उस पर एक लाल धागा लपेट करके अपने पास लेके चले आएंगे, और वहाँ फिर वो जल चढ़ा देंगे, और फिर वही 108 बार वो मंत्र बोलना है। तो इससे आपको जो जड़ काटा उसका क्षमा भी मिल जाएगा, और चूँकि आपने बोल करके लिया है तो आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाएगी। और चूँकि वहाँ पे लक्ष्मी का भी वास होता है बटुकेश्वर महाराज के पास, और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जो भी बटुकेश्वर के जड़ में मेरी पूजा करेगा माता लक्ष्मी की उस पर कृपा होगी। तो आप वो ऐसा बोल करके ले आए, घर आ करके उसको धागे में बांध करके, और वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऐसे आप अपने गले में या बाह में कहीं भी लपेट, नहीं हो तो आप पॉकेट में ही साथ में रखें, लेकिन साथ में रखें। और फिर चौथे सोमवार को जाए, 5वां सोमवार को जाए, ऐसा 5 सोमवार करना है आपको, और उस जड़ को 2-3 महीने तक अपने पास रखना है। आप देखिएगा वो जड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्कंद पुराण में जिक्र आया है, और आज आपका सारा कष्ट दूर होना शुरू हो जाएगा, और आपका कितना बड़ा भी कर्ज हो वो उतर जाएगा, उसका मार्ग मिल जाएगा आपको। ये तो हो गए उपाय 2। तीसरा उपाय आपको करना क्या है? एक नारियल ले आना है।
नारियल को ला करके उस पर चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके उस नारियल में पूरे में लगा देना है, लाल कर देना है बिल्कुल। बजरंगबली को देखा ना, बिल्कुल लाल लाल कर देना है। और उस पर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना करके आपको बजरंगबली के मंदिर में चले जाना है, उसको ले करके, और उस पर एक मौली सूत भी बांध देना है। और वहाँ बजरंगबली के पास जा बोलना है कि मैं राम जी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। रास्ते भर राम का नाम लेते हुए जाएं और वहाँ पे जा कर के 108 बार सीताराम बोले और वो उनको अर्पित करके और बजरंग बाण का 7 पाठ कर लेवे। ऐसा आप अगर कंटिन्यू 41 दिन कर लेते हैं, 41 दिन नहीं भी करें तो 7 मंगलवार कर लेते हैं और एक लड्डू चढ़ा दीजिए भोग के स्वरूप। 7 मंगलवार ही कर लीजिए, ज़्यादा आसान होगा। आपका कर्ज 2 से 3 मंगलवार से ही कहीं ना कहीं कर्ज तोड़ने का रास्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपका कर्ज चुक जाएगा। ये तो हो गए 3 उपाय। चौथे उपाय में आपको क्या करना है कि उस उपाय में भी आपको एक नारियल लेना है, नारियल में स्वास्तिक बना लेना है और उस पर एक लड्डू रख लेना है। लड्डू रख कर के आपको चले जाना है भगवान गणेश के पास और वहाँ पे जा कर के बोलना है कि हे विनायकम, आप भगवान शिव के पुत्र हैं, आपने कईयों का गर्व चूर किया है, आपने कुबेर का भी गर्व चूर किया है और कुबेर की आप पे खास कृपा है, तो मुझे भी कुबेर की से कुछ कृपा प्रदान करवाइए, आपकी सदा ही जय हो। और वहाँ एक मोदक लड्डू चढ़ा करके 108 बार ओम गम गणपतये नमः मंत्र बोलिए, आपका कर्ज चुकता हो जाएगा। नंबर 5, ये सबसे अलग उपाय है और सबसे ज़्यादा आपको इससे भी लाभ मिलेगा। कुछ नहीं करना है, एक नारियल लेके आना है, नारियल की विधिवत पूजा कर लेनी है धूप दीप वगैरह से। उस पर अगर घी और सिंदूर से मिक्स किया हुआ एक स्वास्तिक बना लें और अपने नाप का एक काला धागा, आपके नाप का एक काला धागा, आपका शरीर की जितनी लंबाई है उसको उस पर लपेटते हुए क्या बोलना है, ओम नमो पार्वते पतये नमः, ओम नमो पार्वते पतये नमः। ऐसा आपको लपेटते हुए 11 बार बोलना है और उस नारियल को लेके चले जाना है कहाँ, एक नदी किनारे या नदी किनारे पे जाकर के ये काम करे और बोले। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस नारियल को प्रभावित कर देना है, प्रवाहित जल में, जहाँ से जल बह रहा हो उसमें प्रवाहित कर देना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे नारियल बह रहा है वैसे वैसे जितनी दूर नारियल जाएगा वैसे वैसे आपका कर्ज आपसे उतनी दूर चलता चला जाएगा, आपको कर्ज चुकाने के साधन मिलते चले जाएंगे और किसी भी प्रकार की बाधा हो उस बाधा से आप निपट जाएंगे। ये सारी उपाय सिर्फ कर्ज मुक्ति के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी जितनी भी बाधाएं हैं उस बाधा के लिए भी आप ये कर सकते हैं। आप निश्चित ऋण मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो बहुतों को करें, क्योंकि बहुत लोग कर्ज से परेशान हैं तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा और ये करने से कर्ज और जल्दी चुक जाएगा। ये मेरा वीडियो ऐसे मैं शेयर करने नहीं बोल रहा हूँ, आप सबको बताएं, आप मुख से ही सबको बताएं। वीडियो के माध्यम से ना बता पाएँ तो मुख से ही बताएं और अगर ना वहाँ पहुँच ना पाएँ तो हमारा वीडियो शेयर कर दें। जय माता दी।